हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर पे आया है भंडारा। भंडारा नहीं, भंडार। मतलब मेरे घर ना जब भी सब्जी आती है ना तो इकट्ठा ही आ जाती है एक हफ्ते की। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे घर कितनी सब्जियाँ आई हैं और क्या क्या आई हैं। तो ये देखिए गोभी है जो कि ठंडियों का राजा है, गोभी और मटर। इस टाइम में गोभी थोड़ी सस्ती हो गई है, इतना भी नहीं सस्ती हुई है। फिर भी ये वाला पीस मिला था, शायद 30 या 40 का मिला होगा। मैं तो लेने गई नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं पता है। और ये रहा धनिया, इतना धनिया और इतना मिर्च आ गया है। देखिए एक हफ्ते का सामान सब आ गया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस धनिए को एक हफ्ता चलाना, बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये धनिया बहुत झट से सूख जाता है और ये हरा भरा हरी वाली सब्जियां नहीं चलती एक हफ्ते तक। ये रहा एक लौकी और ये आए हैं गाजर, सब सैलेड के लिए है। और आया है खीरा, है ये खीरे के साथ साथ आया है। देखिए और क्या दिखाती हूँ आपको, ये रहा टमाटर, टमाटर के साथ आया है मटर। तो टमाटर ज़्यादा पका हुआ नहीं लेते हैं क्योंकि एक हफ्ते चलाने होते हैं। अगर ज़्यादा पके होते हैं तो टमाटर गल के ख़राब हो जाते हैं। साथ ही साथ आया है ठंडियों का राजा मटर। और अभी मटर बहुत महंगा है, 70 रुपये किलो है, इसलिए हम मटर सिर्फ थोड़ा सा ही मंगाते हैं, आधा किलो। और थोड़ी थोड़ी डालती हूँ सब्जियों में। एक हफ्ते तो नहीं चलते लेकिन थोड़ी थोड़ी डालती हूँ तो अच्छा रहता है। सब्जियों में हरा मटर दिखता रहता है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी बदल जाता है सब्जियों का। तो मैं अब सब्जियों को धुलूँगी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं मटर को अलग कर ले रही हूँ क्योंकि ना मुझे मटर को नहीं धुलना है। अगर मैं मटर को धुल दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, पानी लग जाएगा और ये पानी जल्दी सूखता नहीं है। जब पानी सूखेगा नहीं ना तो ये सड़ने लगेगा, इसीलिए ना मैं इसको नहीं धुलूँगी। तो सबसे पहले मैंने मटर को अलग कर लिया है, इसको अलग करके रख लूँगी। उसके बाद मैं और सब्जियों को अलग करूँगी ताकि जो मुझे धुलना है। तो ये आलू का पैकेट है, मतलब इसमें नीचे आलू है और उसी के ऊपर मटर और टमाटर है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई है कि जो मटर है ना उसमें बालू लग गए हैं, क्योंकि आलू देखिए नई वाली है। तो नई वाली आलू में ना भी बालू लगे हुए हैं और इनको भी धुलना बहुत बेकार होता है। अगर इनको भी हम धुल देंगे ना तो ये भी सड़ने लगते हैं। लेकिन जब काटना शुरू करती हूँ ना तो पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद ही छीलती हूँ और इसमें तो ज़्यादा छीलन भी नहीं निकलता है। एक फ़ायदा ये भी होता है। तो मैंने सारे टमाटर निकाल लिए हैं, मटर भी निकाल लिए हैं। अब ये जो आलू बचा है इसको मैं रख दूँगी वैसे ही अलग करके। तो मैं इसे अलमारी में अपने रख देती हूँ वैसे ही अलग करके, और इसको नहीं ढक रही हूँ अभी। और आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिस तरीके से मैं एक हफ्ते सब्जियों को चलाती हूँ। मतलब चलाती हूँ, मतलब एक हफ्ते तक सब्जियों को सुरक्षित रखती हूँ, जिसमें मतलब सब्जियाँ ठीक रहती हैं, खाने लायक रहती हैं और ज़्यादा सूखती उगती भी नहीं हैं। और एक तरीका और है, इतनी सारी सब्जियों में जो सब्जी ज़्यादा दिन चलने वाली है उसको मैं बाद में बनाती हूँ, जो जल्दी ख़राब होने वाली होती है उसको पहले बनाती हूँ। जैसे कि आज मेथी आया है तो मेथी को मैं आज या कल में बना के ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद रहेगा गोभी, गोभी बनेगा। और उसके बाद जो और सब्जी है ना उनको बनाऊँगी। लौकी तो नहीं ख़राब होती, जब तक हम लौकी को कट ना करें तब तक लौकी ख़राब नहीं होती। तो लौकी को भी मैं लास्ट में ही ख़त्म करती हूँ। और मैंने मटर अलग से निकाल के रख दिया है। और ये वाली सब्ज़ी जो है ये मैंने जो पीछे मैंने लगाया हुआ था पेड़, उसमें से मैं निकाल के लाई हूँ। ये वाली सब्ज़ी है, इसको भी आज बनाना था लेकिन अब आज नहीं बनाऊँगी, इसको मैं अब कल बनाऊँगी। अलग करके रख दे रही हूँ सब सब्जियाँ। अभी वो वाली भी सब्जियाँ मैंने धुला नहीं है। तो इधर देखिए मैंने खीरे को धुल लिया है अच्छी तरीके से। और अब धीरे धीरे मैं सारी सब्जियों को धुल के इसी जाली वाले टोकरी में रखती हूँ ताकि पानी जो रहता है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो खीरे को धुल लिया है, उसके बाद गाजर धुल रही हूँ, गाजर भी धुल लूँगी अच्छी तरीके से। लौकी उसी पॉलीथीन में आई थी, मिट्टी हुई लगी हुई थी, इसलिए मैंने लौकी को भी धुल लिया है। और अब चल रही हूँ टमाटर को धुलने, टमाटर भी उसी में मिट्टी में था इसलिए धुलना ज़रूरी है। और सब्जियों को धुल के जब पानी निकल जाता है ना रखो तो ख़राब भी नहीं होता जल्दी। तो बस इसीलिए मैं ना सब्जियों को अच्छे से तरीके से धुल ले रही हूँ। तो देखिए टमाटर भी धुल गया है। अब बची है गोभी, एक दो छूट गए थे, इनको भी मैं धुल लिया है। और अभी गोभी है, गोभी इतना बड़ा सा है, इसको कैसे मैं धुलूँगी और कैसे सुरक्षित रखूँगी 2 दिन के लिए, तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
तो सबसे पहले जो गोभी की ये डंठल है इसको काट के निकाल दूँगी, क्योंकि ना गोभी में बहुत कीड़े होते हैं। इस टाइम कीड़े नहीं हुए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कहीं छिपे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डंठल निकाल दिया और इसकी सारी पत्तियाँ निकाल दी हैं। पत्तियाँ निकाल देंगे। इसके बाद देख रही हूँ इसमें कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं हैं। अगर कीड़े होंगे तो निकाल दूँगी, नहीं तो रखने के बाद ना गोभियों को ख़राब कर देते हैं, तो सड़ने लगते हैं गोभी रखते ही। तो इधर से मैंने देखिए सब दबा के निकाल दिया है, अच्छे से पानी डाल के कर रही हूँ, जाकि अच्छे से सब जगह से पानी होके चला जाए और अच्छे से सब्ज़ी धुल जाए। तो मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ दिखा काला काला, तो मैंने चाकू से कट करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कालापन था बस। वो पत्ती उत्ती की वजह से कालापन आ जाता है। तो मैंने गोभी को अच्छे तरीके से धुल लिया है। उसके बाद इसको कट कर दूँगी, क्योंकि ये वाला गोभी बहुत कड़क है, ठस है और इसके बीच में पानी नहीं जा पा रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा काट दूँगी, जाके थोड़े टुकड़े हो जाएँ, उसके बाद अच्छी तरीके से ये धुल जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से धुल दिया है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। 4 बार तो बनेगी नहीं, ये बनेगी 3 बार या 2 बार बन जाएगी आराम से सब्ज़ी। वैसे भी सब्ज़ी ज़्यादा लोग खाते भी नहीं हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं खाऊंगी, मेरे पति और पापा जी, बस यही तीनों लोग खाएंगे। तो ये वाली गोभी मैंने हटा दी है। उसके बाद देखिए मैंने सारी सब्जियों को धुल के रख दिया है। अब बची है धनिया की बारी, और इतना सारा मिर्चा है। मिर्ची को मैं बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखती हूँ, जिससे ना इस बार मैंने जो मिर्चा रखा था वो मेरा 2 हफ्ते तक चला है। 1-2 मिर्ची कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, इससे ये तो कोई आम बात ही है, लेकिन ज़्यादा इतना 2 हफ्ते तक मेरा मिर्चा चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं इस तरीके से ही रखती हूँ हमेशा। आपको दिखाती हूँ ये तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले मैं सब्जियों को धुल लूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो मिर्ची को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है और निकाल लिया है इसका पानी। और धनिया को भी, आज मैं धनिया को रखने की नई तरीके की देख रही थी, तो मुझे एक तरीका मिला है। मैं सोच रही हूँ बस अब इसी तरीके से मैं भी धनिया रखा करूँगी, जाकि मेरी भी धनिया कुछ दिनों तक चले। तो मैंने इसकी सारी जड़ें एक एक करके एक बराबर निकाल ली है। उसके बाद इसमें जो पीले वाले पत्ते थे उनको भी मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद सब्जियों का पानी निकल गया था, तो मैंने अपनी वो जो अलमारी थी ना उसी में एक कपड़ा बिछाया है। ये कपड़ा पानी सूखने वाला है, टी शर्ट का कपड़ा है। तो बस इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को रखूँगी और उसके बाद इसी से ढक दूँगी। इसी से ढकने की वजह से ना इसमें पानी नहीं रह जाता और सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होती। तो देखिए मैं इस तरीके से सब्जियों को फैला के रखूँगी, और एक भी सब्जी किसी और सब्जी के ऊपर न रहे। अगर दोनों पास में सटेंगे ना तो वो अक्सर इसमें सड़न पैदा हो जाता है, इसीलिए ना सटा के नहीं रखना है मुझे अलग अलग करके ही रखना है सारी सब्जियों को। तो मैंने देखिए किस तरीके से फैला के रख दिया है सारी सब्जियों को। अब साइड में मैं टमाटर को भी रख दूँगी। देखिए आप, टमाटर ज़्यादा पका हुआ नहीं है और ये अच्छा है मेरे लिए भी, 1 हफ्ते इसको चलाना है। तो इस टाइम टमाटर की मतलब टमाटर बहुत महंगा हो गया है इस टाइम। 80 या 90 रुपये किलो है अभी टमाटर। तो पहले तो मैं हर सब्जियों में डालती थी टमाटर, लेकिन अब नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया है। और देखिए मैंने ढक के रख दिया है। अब ये सब्जियां 1 हफ्ते तक चलेंगी। मुझे जितनी सब्जियों की ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकालती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। तो नीचे मैंने पहले से जो सब्जियां रखी थी वो भी हटाना है, मुझको साफ़ करना है, वहाँ पे सफाई करना ज़रूरी होता है। तो इधर देखिए मैंने बहुत दिनों से नींबू रखा है, शायद 1-2 हफ्ते हो गए हैं, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 नींबू सड़ने लगते हैं, तो इसमें थोड़े से एक नींबू सड़ा हुआ था, उसको मैंने अलग कर लिया है। ये पपीता तो आज ही आया है, इसको भी हटा लिया है। कुछ एप्पल थे, उनको भी मैंने अलग कर लिया है। और कपड़े को मैंने झाड़ के अच्छे से मतलब झाड़ के अच्छे से फैला दिया है। फैलाने के बाद मैंने फिर से नींबू को रख दिया है, और अब की बार नींबू को एक एक करके रखूँगी। उस बार लग रहा है ऊपर चढ़ गया था, एक के ऊपर एक हो गया था, इसीलिए शायद ख़राब हो गया नींबू। और प्याज को मैं अक्सर वैसे ही टांग के रखती हूँ। अब देखिए मैंने सारी सब्जियों को रख दिया, इधर मटर भी रख दिया है और मिर्ची भी रख दी है। अब सारी सब्जियों को ढक दूँगी। मैंने घर पर ही सब्जी मंडी बना डाला है, तो अब सारी सब्जियां ढक के रख दी हैं अच्छे तरीके से। अब ये इस तरीके से चलेंगी, 1 हफ्ते तक चलेंगी ये सब्जियां। थाली रख दिया है मैंने, हटा दूँगी। और इधर देखिए कॉर्नर में मैंने आलू रखा है,
और इधर आँखें वाली आलू जो थोड़ी थोड़ी दिख रही है कच्ची, मतलब ये पक्की आलू है, वो कच्ची आलू है, नई आलू और पुरानी आलू। तो मैंने किनारे पे थोड़ा सा कपड़ा लगाया है क्योंकि कभी कभी ना सामान रखते वक्त आलू गिर जाता है नीचे, इसलिए मैंने रख दिया है कपड़ा थोड़ा सा। तो मैंने इस तरीके से देखिए प्याज को लटका के रखा है, क्योंकि प्याज ना आलू के पास नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको अलग करके रखा है। ये देखिए आज 2 हफ्ते हो गए हैं मेरी मिर्ची, और किस तरीके से है, हरी भरी तो नहीं है, जो हरी भरी थी मैंने यूज कर ली है, और जो बच गई थी वो पक गई है। अब ये पकी वाली मिर्ची को मैं धूप में रख दूँगी, ये तड़का देने में काम आएगी। तो मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ, और आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से रख सकते हैं सब्जियां सुरक्षित, बिना फ्रिज के। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास भी फ्रिज हो तभी हम सब्जियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।